Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपने 7th क्लास की इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द टिनी टीचर। इसका फर्स्ट पार्ट हम अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप आराम से रीड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक दे दूँगी। डियर्स, अगर आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक किसी भी इंग्लिश के चैप्टर का सॉल्यूशन या फिर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। द क्वीन एंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। द क्वीन एंट, जो क्वीन चींटी होती है, रानी चींटी होती है, हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, उसके पंखों का एक जोड़ा होता है। विच सी कास्ट ऑफ, जिसे वह कास्ट ऑफ कुतर कर अलग कर देती है। बिफोर सी बिगेन टू ले एजिज, जब वह अंडे देने शुरू करती है तब। एजिज हैच, एजिज अंडे हैच फूटते हैं। एंड बिकेम गर्ब्स, और उनसे गर्भ निकलते हैं। गर्भ चेंज इनटू कुकुन्स, और गर्भ कुकुन में बदल जाते हैं। एंड कुकुन ब्रिक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स, और जब कुकुन टूटते हैं तो उनसे पूर्ण चींटी बनती है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट, एक साधारण चींटी की जिंदगी। इन द एंथिल, एंथिल में इज ए बुक, एक किताब की तरह है। विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, जिसे मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत से लोगों को सेल्डम, धीरे धीरे ओपन करना चाहिए, धीरे धीरे खोलना चाहिए। चलो देखते हैं अब अपना चैप्टर। द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। द क्वीन इज, जो रानी है वो है, मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, पूरी जो जनसंख्या है इनकी, उसकी माँ है। ऑफ द कॉलोनी, उनकी कॉलोनी की, उनकी कॉलोनी में जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसकी माँ रानी चींटी होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। इट लिव्स, यह जीवित रहती है। फॉर अबाउट 15 ईयर्स, लगभग 15 सालों तक। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास पंखों का एक जोड़ा होता है। बट बाइट्स दैम ऑफ, लेकिन वह इसे कुतर कर अलग कर देती है। इट्स आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, जब इसकी वेडिंग फ्लाइट, शादी की जो उड़ान होती है, उससे पहले ये इसे काट देती है। दिस फ्लाइट्स टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और ये जो उड़ान है ये टेक प्लेस होती है ऑन अ हॉट समर डे, एक गर्मी के गर्म दिन में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, जो क्वीन है, रानी है, लीव्स द नेस्ट, ये घोंसले को छोड़ती है। एंड गोज आउट, और बाहर निकलती है। टू मीट ए मेल आंट, एक नर चींटी से मिलने के लिए। और ड्रोन, या फिर ड्रोन से मिलने के लिए। हाई अप इन द एयर, एयर में, हवा में, हाई अप, ऊपर ऊंचे जाती है। एंड इट्स रिटर्न टू अर्थ, और फिर जब इसकी रिटर्न होती है, वापसी होती है धरती पर, इट्स गेट साइड ऑफ इट्स विंग्स, तो यह अपने विंग से, पंखों से, गेट राइट, पीछा छुड़ा लेती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एजेज, लेकिन तब फिर ये कुछ और नहीं करती है, केवल अंडे देती है। एजेज हैट एंड गर्ब्स कम आउट, अंडे फूटते हैं और गर्भ बाहर निकलते हैं। सोल्जर गार्ड देम, सोल्जर्स, जो सैनिक चींटियां होती हैं वो इन्हें गार्ड करती हैं, इनकी सुरक्षा करती हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम, और जो वर्कर चींटियां होती हैं, काम करने वाली होती हैं, वो उनको फीड करती हैं, भोजन खिलाती हैं। एंड क्लीन देम, उनको साफ करती हैं। एंड आल्सो कैरी देम, और उन्हें उठाते भी हैं। अबाउट डेली फॉर एयरिंग, पर लगभग प्रतिदिन हवा के लिए। एक्सरसाइज, उनकी एक्सरसाइज कराने के लिए। एंड सनशाइन, और सूरज की धूप दिखाने के लिए। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 सप्ताह के बाद, गर्भ बिकेम कुकुन्स, जो गर्भ हैं वो कुकुन में बदल जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और फिर पड़े रहते हैं विदाउट फूड, बिना ही भोजन के, और एक्टिविटी, बिना ही कोई क्रिया किए, फॉर 3 वीक्स मोर, 3 और सप्ताह तक। देन द कुकुन ब्रिक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर,
तब कोकून टूटते हैं और उनसे एक पूर्ण चींटी प्रकट होती है। नाउ इट्स टाइम, अब समय है फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। फिर उनका जो समय होता है वो टीचिंग का, सीखने का, एंड ट्रेनिंग और किसी चीज़ को की ट्रेनिंग का, मतलब टीचिंग का, पढ़ने का, और उनकी ट्रेनिंग का, सीखने का समय होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज, जो नई चींटियाँ होती हैं वो अपने ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को सीखती हैं फ्रॉम आंट्स, चींटी, ओल्ड आंट्स, बूढ़ी चींटियों से, पुरानी चींटियों से, एज वर्कर, जो कि काम करने वाली हैं, सोल्जर्स, सिपाही हैं, बिल्डर्स या फिर घर बनाने वाली हैं, क्लीनर, सफाई वाली हैं, ईटीसी इत्यादि। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ ही सप्ताह के बाद, ट्रेनिंग कुछ ही सप्ताह की जो ट्रेनिंग है, सीखने का जो पीरियड है, उसके दौरान द स्मॉल आंट्स आर रेडी, जो छोटी चींटियाँ होती हैं वो तैयार होती हैं, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ द वर्क, काम के बहुत बड़े संसार में। एन एंथिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर आंट्स, जो एंथिल होते हैं वो केवल चींटियों के ही घर नहीं होते हैं, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, लेकिन वो दूसरी क्रिएचर, कुछ दूसरे प्राणियों के लिए भी होते हैं, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर, वाई, क्यों, डू आंट्स वांट्स, जो चींटियां हैं वो चाहती हैं, दीज एलियन क्रिएचर, इन दूसरे जीवों का, टू लिव इन देयर नेस्ट, अपने घोंसले में रहने देना। ये जो चींटियां हैं ये दूसरे जीवों को अपने घोंसले में क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेस, सम गिव्स ऑफ स्मॉल, कुछ हैं इनमें से जीव जो कुछ हैं वो स्मेल देते हैं, स्मेल मतलब सुगंध देते हैं, प्लीजेंट टू आंट सेंस, जो कि आंट्स चींटियों की सेंसेस के लिए, इंद्रियों के लिए अच्छे होते हैं। अदर गिव स्वीट जूसेज, और जो दूसरी हैं वो मीठा जूस प्रदान करती हैं। फॉर एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ हैं वो केवल पालतुओं की तरह ही रहती हैं, और प्ले थिंग्स, या फिर खेल के चीज़ों की तरह होती हैं, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जैसे कि कुत्ते और कैट्स बिल्लियाँ और कुत्ते होते हैं, टू ह्यूमन बींग्स, आदमी इंसान के लिए। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई है, हरे रंग की जो मक्खी होती है, वो आंट्स के लिए, चींटियों के लिए काऊ जैसी होती है, गाय जैसी होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, जो आंट्स हैं, चींटियां हैं, वो उन्हें ट्रेन करती हैं, उन्हें सिखाती हैं, टू गिव हनी ड्यू, शहद देना, लाइक मिल्क, दूध की तरह। विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, उनके एक एंटीना के टच के साथ, जब एंटीना से वो उस ग्रीन फ्लाई को छूती हैं तो ग्रीन फ्लाई उन्हें शहद देती है। दे मिल्क इट जस्ट वी मिल्क द काऊ, दे मिल्क इट, वे इसे दूहती हैं, मिल्क मीन्स दूहना भी होता है, मिल्क मीन्स दूध भी होता है, तो यहाँ दूहना। दे मिल्क इट, वे इसे दूहती हैं, जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, जैसे हम गाय को दूहते हैं। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज आंट्स हैव ह्यूमन लर्न्स, क्या आदमी ने सीख लिया है, एज मच एज आंट्स हैव, जितना कि चींटियों ने सीखा है। Perhaps they have, शायद उन्होंने सीख लिया है, but they haven't put their learning to good use, लेकिन they have not put their learning, उन्होंने अपनी इस पढ़ाई को नहीं लगाया है, to good use, अच्छे कामों के लिए। They may still learn a few things from this teeny teacher, they may still learn, शायद उन्हें अभी भी कुछ सीखना चाहिए, a few things, थोड़ी सी चीज़ें, from this teeny teacher, इस छोटे से अध्यापक से। क्या सीखना चाहिए? हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी कर्तव्य परायणता, एंड डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन, अनुशासन, क्लीननेस, सफाई, एंड केयर फॉर यंग वंस, और जो छोटे जीव होते हैं, छोटी चींटियां होती हैं, उनकी जैसे सहायता करती हैं, वैसे ही अपने से छोटों की केयर करना, देखभाल करना सीखना चाहिए। एंड अबोव ऑल, और इससे भी ज़्यादा, ए फर्म लॉयल्टी, एक दृढ़ जो लॉयल्टी होती है वो सीखनी चाहिए, टू द लैंड, अपनी धरती के प्रति, वेयर दे लिव, जहाँ वे रहती हैं। तो इंसान को अभी भी चींटियों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है।
तो डियर्स, ये था अपना फर्स्ट चैप्टर, प्यारा सा छोटा सा चैप्टर था द टीनी टीचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपके सामने लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको सॉल्यूशन इसका चाहिए। और वीडियो पसंद आई है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।